को 5 किलोग्राम गेहूं प्रति सदस्य, एक जो राशन कार्ड में जितने भी मेंबर्स हैं उनको 5 किलोग्राम गेहूं प्रति सदस्य है वो उपलब्ध करवाया जाता है। और इसी तरह जो बीपीएल कार्ड धारक हैं या ओपीएच कार्ड धारक हैं उनको भी 5 किलोग्राम गेहूं प्रति सदस्य है वो उपलब्ध करवाया जा रहा है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब जो एनएफएसए के तहत गेहूं दिया जा रहा है वो मात्र 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से प्रोवाइड किया जा रहा है, और जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है वो निःशुल्क है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। और बीपीएल कार्ड धारक हैं उनको 1 किलोग्राम चीनी प्रति कार्ड धारक को वो 13.5 रुपये प्रति किलो के हिसाब से प्रोवाइड की जा रही है। अगर हम पूरे ज़िला की बात करें तो एनएफएसए के तहत जून 2022 में वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो गरीब परिवारों को वो दिया जा रहा है। ये जून माह में 10,737 क्विंटल है वो दिया गया है। 13.50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से वो गरीब परिवारों को दी जा रही है। तो ये जो खाद्य एवं आपूर्ति विभाग है उसके द्वारा जो विभिन्न कार्ड धारक हैं उनको ये गेहूं और चीनी इस तरह से वितरित की जा रही है। जो जून माह में राशन ऐप है वो बनाई हुई है, उस ऐप पे जो भी कार्ड होल्डर है उसको ये मालूम पड़ जाएगा कि मेरा सबसे नज़दीक वाला कौन सा डिपो है, और वो जाके वहाँ पे अपना जो भी राशन है वो ले सकता है दूसरे राज्य का। क्योंकि अदरवाइज़ तो पहले जो कार्ड है उसको ट्रांसफ़र करवाते थे, राशन कार्ड पीछे वाला राशन कार्ड सरेंडर करते थे, नई जगह जाओ वहाँ पे। अब जो सरकार की ये स्कीम है कि एक राशन कार्ड पे भी आप कहीं पे ले सकते हो। जो दूसरे राज्यों से जो माइग्रेंट लेबर्स यहाँ पे आए हैं उन्होंने मार्च 2022 में 1674 ऐसे जो कार्ड धारक थे जो 2022 के दौरान 1991 ने, लेकिन जून मात्र 445 ने ये राशन लिया है। अगर हम मई को जून के मुकाबले कंपेयर कराएं तो ये काफ़ी कम हो गया। इसका कारण ये है कि जो माइग्रेंट लेबर हैं वो जून की छुट्टियों में जो भी उनका मूल निवास स्थान है वहाँ से परिवार वहाँ चले जाते हैं। तो हम आपूर्ति विभाग है इसकी ये जो 2 स्कीम्स थी इसके बारे में मैंने आपको बताया है कि खाद्य एवं आपूर्ति विभाग है वो जो गरीब लोग हैं उनको क्या क्या सेवाएं उपलब्ध करवा रहा है। उसके बाद सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जो स्कीम है ओल्ड एज सम्मान अलाउंस, बुढ़ापा पेंशन है, वो बहुत पहले से दी जा रही है, 1991 से दी जा रही है स्कीम। और इस वक्त इसमें हम 2500 पर मंथ है वो ओल्ड एज सम्मान पेंशन है वो विभाग द्वारा दी जा रही है। इसकी जो शर्त है वो ये है कि तो उम्र है वो 60 साल की होनी चाहिए, और हस्बैंड और वाइफ दोनों की जो कंबाइंड इनकम है वो अनुसार ये जो स्कीम स्टार्ट की गई है इसमें परिवार पहचान पत्र में जिस भी आदमी की उम्र 60 साल हो जाती है तो उसको विभाग के पास आने की ज़रूरत नहीं है। जो उसका डाटा है वो हेडक्वार्टर से DSW के पास ट्रांसफ़र हो जाता है, और उसके बाद जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं वो जो बेनिफिशरीज है उसके घर जाते हैं और उससे जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो लेके और ओल्ड एज पेंशन है वो उसकी स्टार्ट हो जाती है। तो अगर हम पंचकुला ज़िला की बात करें तो पंचकुला ज़िला में जो स्कीम स्टार्ट हुई है ये अभी अप्रैल से स्टार्ट हुई है, हाँ इसी अप्रैल से स्टार्ट हुई है। तो हमारे पास यानी हेडक्वार्टर से डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर के पास 204 ऐसे व्यक्तियों का डाटा पुश हुआ था जिनकी उम्र परिवार पहचान पत्र के हिसाब से 60 साल की हो गई है। तो उन 204 परिवारों को सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के 204 लोगों को सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का जो स्टाफ है वो उनके घर घर गया और उनसे जानकारी ली। इसके लिए
एक कंसेंट फार्म भरवाना होता है। जो भी लाभार्थी है उसे कंसेंट फार्म भरवाते हैं, तो 204 में से 126 लोगों ने जो कंसेंट फार्म साइन करने से मना कर दिया। वो मना क्यों कर दिया? मैं कंसेंट फार्म की जो लैंग्वेज है वो ये है, एक कंडीशन उसको पढ़ के मना कर दिया कि आई एम नॉट अवेलिंग पेंशन फ्रॉम एनी अदर सोर्स इंक्लूडिंग प्रोविडेंट फंड और एन्युटीज फ्रॉम एनी सोर्स इंक्लूडिंग कमर्शियल बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इंश्योरेंस। मतलब अगर कोई किसी से बेनिफिट ले रहा है, या ईपीएफ का बेनिफिट ले रहा है, ईएसआई का बेनिफिट ले रहा है, या कोई पेंशनर है, या उसको कोई और लाभ मिल रहा है, तो वो ओल्ड एज पेंशन का एलिजिबल नहीं, उसके लिए वो एलिजिबल नहीं है। तो ऐसे 126 लोगों ने जो कि ऑलरेडी बेनिफिट ले रहे थे, उन्होंने वो कंसेंट फार्म साइन नहीं किया। तो उन्होंने कंसेंट फार्म साइन किया तो जिला पंचकुला में 1 अप्रैल के बाद 64 लोगों को सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट द्वारा उनके घर जाके ये ओल्ड एज समान पेंशन है उनकी लागू की है। तो ये सरकार की एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना से पिछले 3 महीनों में 64 लोगों को विभाग द्वारा उनके घर जाके ये उनकी जो ओल्ड एज पेंशन है वो उनको जारी कर दी है और वो ले रहे हैं। इसके बाद एक माननीय मुख्यमंत्री महोदय की एक और बड़ी जो फ्लैगशिप स्कीम है, जो उनका एक तरह से पर्सनल स्कीम है, जिसको माननीय मुख्यमंत्री महोदय खुद उसको मॉनिटर कर रहे हैं, और जो पीएससीएम उमाशंकर जी वो इसको पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं। तो वो एक बहुत अहम स्कीम है, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। इस योजना के तहत जैसे जो परिवार पहचान पत्र है, परिवार पहचान पत्र में जो फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनकी पूरी डिटेल होती है, और उनकी कितनी इनकम है वो होती है, उनकी एज के मतलब परिवार पहचान पत्र से जैसे हम ओल्ड एज पेंशन है वो सुओ मोटो जाकर दे रहे हैं, ऐसे ही जो मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत जो परिवार पहचान पत्र है उसमें हर एक आदमी की आय लिखी हुई है, यानी परिवार की आय लिख रखी है कि उस परिवार की परिवार पहचान पत्र के हिसाब से कितनी सालाना उसकी इनकम कितनी है। तो जो मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना है, इसका मकसद है कि ऐसे परिवारों को चिन्हित करना जिनकी सालाना इनकम है वो 1,80,000 रुपये से कम है, और ऐसे परिवारों को चिन्हित करके उनको